बच्चों, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो कि पहला जो आपका चैप्टर है उसके हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के। ठीक है, देखिए दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर स्थित कुछ दूरी पे रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं और दोनों का मान एक ही है, ये भी Q ये भी Q, और दूरी मान लीजिए कितनी है इनके बीच में, R दूरी है। मतलब A से B तक की जो दूरी है वो कितनी है, R। ठीक है, अब देखिए को मिलाने वाली रेखा है ये जो इनको मिला रही है। ठीक है, ये भी रेखा हो गई के मध्य में, मतलब ठीक मध्य भाग में, मतलब यहाँ मान लीजिए आप, ये मान लीजिए बिंदु क्या है, O है, तो O से A और O से B क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, आवेश Q रखा गया है। यहाँ पे कौन सा आवेश रखा गया है, Q आवेश रखा गया है। तो Q का मान एवं प्रकृति क्या होगी, मतलब इस आवेश का मान क्या होना चाहिए और प्रकृति क्या होनी चाहिए। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको मैंने कूलाम के नियम के अंदर समझाया था कि कूलाम का नियम ये बोलता है कि अगर हमारे पास किसी माध्यम में 3 आवेश हैं, तो मान लीजिए तीसरा जो आवेश है, तो इसकी उपस्थिति के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो हमें करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को, कि मान लीजिए पहले Q नहीं था, तो बल किसके मध्य लगेगा, इस और इसके मध्य, मतलब A और B के मध्य। तो हम करते क्या है, हम बल को मानते हैं FAB, हम फोर्स को क्या मानते हैं, FAB, जो लगेगा बिटवीन द A एंड B। फिर देखिए अब इसने बुलाया मिडवे में रखा है, मिड पॉइंट पे रखा है, मध्य भाग में रखा है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, R/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, R/2। तो इसमें होता क्या है, नेक्स्ट जो दूसरा बल होगा, या तो वो ले लीजिए आप O और A के मध्य, या फिर आप कर ले लीजिए O और B के मध्य, क्योंकि दूरी का मान क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए मैंने लिया FOB। ठीक है, तो कुल बल का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको पता है प्रत्येक निकाय क्या होता है, साम्यावस्था में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो यह आवश्यक है कि इस आवेश Q को रखने के बाद दोनों 3 आवेश क्या रहें, स्टेबल रहें। ठीक है, अब देखिए, तो अब इनके मान हमें रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, A से B बोल रहा है, A पे कौन सा आवेश है, Q, B पे भी आवेश कौन सा है, Q। तो कूलाम का नियम क्या था, कि Q × Q, Q1 Q2 बटे में क्या था, दूरी का वर्ग। तो इनके मध्य दूरी कितनी आएगी, R आएगी। A से B तक की दूरी कितनी है, R है, तो कितना आएगा, R का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए क्या लिखा है मैंने, OB, तो O से B, O पे कौन सा आवेश है, Q है, और B पे कौन सा आवेश है, बड़ा वाला Q, गुणा किससे होगा, K से होगा, और दूरी कितनी जाएगी, R/2। तो दूरी का R/2 का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब किसी भी एक पद को आप कहाँ भेज दीजिए, वहां पर भेज दीजिए, तो क्या आएगा वो सुनो, KQ² बटे में क्या, R²। इस पद को मैंने वहां भेजा, तो नेगेटिव में कितना आएगा, KQ बड़ा वाला Q। फिर देखिए ये R² तो नीचे रहेगा, ध्यान देना मेरी बात, और 2 का जो वर्ग बन रहा है, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इन पदों को काट दो आराम से, R² से R² क्या हो गया, कट गया, K से K भी क्या हो गया, कट गया, Q² से Q² एक कटेगा, एक बचेगा किस तरफ, इस तरफ, बराबर माइनस का 4, और क्या रहेगा, ये माइनस का Q। तो बस हमें क्या चाहिए था, Q का मान, तो Q का मान निकालने करना क्या पड़ेगा, इसको वहां भेज दो माइनस को, तो उत्तर कितना जाएगा, माइनस का Q/4। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। इसका देखो कैसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चनों को, कि अगर 2 समान आवेश होते हैं और उनके मध्य, उनके मिड पॉइंट पे हमें कोई दूसरा आवेश रखना होता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए यह आवश्यक है कि जिस आवेश को आप रख रहे हो वह उन आवेशों का क्या हो, चौथाई भाग हो। ठीक है, तभी निकाय क्या रहेगा, साम्यावस्था में रहे। एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई माध्यम है उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कैसा है, समान है हर बिंदु पर। ठीक है, तो उसमें क्या रखे हुए हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा कण रखे हुए हैं। तो देखो हमें करना क्या है, कि हमारे पास 3 कण हैं, एक तो है हमें रखा है प्रोटॉन, एक रखा है हमें क्या, ड्यूटेरियम। आपको पता ही क्या होता है केमिस्ट्री में, 1s2, याद आया, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1s2, याद आया, 3 थे, 1h1, 1s2 और 1s3। तो 1s2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। फिर देखिए तथा अल्फा कण,
देखो अल्फा कण वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, फिर भी एक बार समझ लो आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखोगे। जैसे हीलियम है मेरे पास, क्या है हीलियम, तो इसके पास है क्या, दो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और दो क्या है प्रोटॉन है और दो ही क्या है न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जब हीलियम अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट कर देता है, तो उस पर जो वैलेंसी आती है, जो संयोजकता आती है वो कितनी आती है, +2 आती है। तो इस अवस्था में अब इसका नाम क्या है, अल्फा कण है, क्या है अल्फा कण। अब देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो। आपको मैंने पिछले वीडियोस में न्यूमेरिकल में बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी तत्व को लिखते कैसे हैं, Z और ए फॉर्म में, ठीक है। ए तो क्या होता है परमाणु भार, ठीक है, उसका द्रव्यमान मतलब सॉरी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, और जो Z होता है वो क्या होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, चार्ज को, आवेश को। तो देखो अल्फा में कितना आवेश आ रहा है, 2, तो Z क्या हो जाएगा प्लस का 2e, ठीक है। फिर देखिए अब बच्चा ए का हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, वो चले गए, तो ये तो क्या हो गए, चले गए। अब बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे। तो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, लगभग बराबर होता है, मानते हो। तो देखो तो 2 प्रोटॉन तो ये मान लो, 2 प्रोटॉन इसको मान लो, तो कितने रहेंगे, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। मतलब अल्फा जो कण होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 4 MP। MP का अर्थ क्या है, 4 गुणा किसका, प्रोटॉनों के द्रव्यमान का, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ मान लीजिए मेरे पास एक रखा हुआ है कण अल्फा, तो लिखेंगे कैसे इसको, 2He, ठीक है, 2He, यहाँ पे 2 क्या करेगा, चार्ज शो करेगा, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है इसने बोला है कि त्वरण का अनुपात निकालना है, त्वरण का अनुपात निकालना है, एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखो त्वरण किस फॉर्मूले में आता है, बल के फॉर्मूले में आता है। तो बल का सूत्र क्या होता है, ma। और आपको मैंने हमेशा बोल रखा है साम्यावस्था के लिए हमेशा हमें 2 बल चाहिए होते हैं जिनको हम बराबर पुटअप कर दें और हमारा आंसर आ जाए। तो एक तो हमने क्या मान लिया, वैद्युत बल QE, और एक हमने क्या मान लिया, एक सामान्य बल ma। इससे फायदा क्या होगा, A बराबर कितना हो जाएगा, QE बटे m हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले को लिखना किसके लिए, एक बार प्रोटॉन के लिए, एक बार ड्यूटेरियम के लिए, एक बार अल्फा कण के लिए, ठीक है। 2 कैसे लिखेंगे, ये क्या शो कर रहा है, ई तो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा, क्योंकि उसने खुद ने बोला है एक समान विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम है। फिर देखिए m है। अब देखो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, MP, एक ही प्रोटॉन है, इसमें देखो कितना आएगा, MP प्लस में कितना आएंगे, 2। देखिए इसका जो 2 है वो क्या शो करेगा, 1 हो ना, तो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, 2 है, तो कितना आएगा, 2 MP के बराबर, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 MP के बराबर अल्फा कण के लिए, ठीक है। फिर देखिए ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज, आवेश आ रहा है, प्रोटॉन एक ही आवेश है तो कितना रहेगा, इसमोली। और प्रोटॉन पे कितना आवेश, जो ड्यूटेरियम है उस पर कितना आवेश है, एक ही आवेश है, E। लेकिन जो अल्फा कण है उस पर कितनी वैलेंसी है, +2 है, तो कितना रहेगा, प्लस का 2E। भूल मत जाना, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 2E आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या होता है वो सुनना। अब इसको आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। E हर एक पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, MP भी हर एक पद से क्या होगा, हट जाएगा, E भी हर एक पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो कैसे उत्तर आएगा, ये पूरे पद कट चुके हैं तो कितना मान आएगा, 1। यहाँ पे पूरे पद कट चुके, कितना रह गया, आधा रह गया। यहाँ हर पद कट चुका, 2 भी कटेगा किससे, 4 से, कितना आएगा, आधा, तो कितना आएगा, आधा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात आधा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, या तो उत्तर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर इसको आप गुणा कर दीजिए किससे, 2 से, तो क्या जाएगा, 2:1:1, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि समान विद्युत क्षेत्र में जब 3 कण हम रखते हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा कण, तो उनके त्वरण का अनुपात किस प्रकार से होता है, 2:1:1 के हिसाब से, ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, अल्फा कण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री चेक हो रही है एक्चुअली में, कि केमिस्ट्री आपकी कितनी अच्छी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप पहले ड्रॉ कीजिए आराम से कि हमारे पास एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, A
यहाँ मेरे पास क्या है बी, यहाँ मेरे पास क्या है सी, ठीक है। फिर देखिए तो जो साइड है भुजा कितनी है ए है, तो ये जो भी साइड है वो सब क्या है इक्वल है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। फिर देखो इसने क्या बोला के शीर्ष ए कोमा बी पर क्या रखा हुआ है समान आवेश क्यू है, मतलब ए पर भी क्यू है और बी पर भी क्या है क्यू है, चार्ज रखा हुआ है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है त्रिभुज के बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु सी कहाँ पे यहाँ पे है, हमें पता करना है यहाँ पे ई परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा। इसमें कहाँ दिक्कत है आपको, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको मैंने समझाया था किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर ठीक है तीव्रता कितनी होती है KQ बटे R का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात आप ध्यान दीजिए, ए बिंदु पर क्या है आवेश Q रखा हुआ है और Q आवेश से हमने निकालना कहाँ पे है C पर, तो A से C तक की दूरी कितनी है A है, ठीक है। तो देखो हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि Q आवेश के कारण A दूरी पर जो तीव्रता होगी मान लीजिए कितनी है E1 है, क्या है E1, और चूंकि ये जो धनावेश है तो इससे बल रेखा निकलती है, तो कैसे निकलेगी बल रेखा ऐसे निकलेगी, तो E1 वेक्टर कैसा होगा इस तरफ होगा, मतलब कहाँ जाएगा ये E1 वेक्टर इस तरफ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा E1 वेक्टर आ जाएगा। फिर देखिए तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा E1 बराबर KQ बटे में क्या था R स्क्वायर, पर अब यहाँ पे क्या बन जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही B पर भी चार्ज रखा हुआ है आवेश रखा हुआ है कितना Q, तो B से C तक कितना डिस्टेंस है A, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी जो तीव्रता प्रोड्यूस होगी कहाँ पे C पे, उसको मानो मैंने कितना माना E2 वेक्टर मान लिया, और ये कैसे निकलेगी ऐसे निकलेगी क्योंकि धनावेश है, तो E2 वेक्टर कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा E2 वेक्टर बन जाएगा। अब आपने पढ़ा है सदिशों का नियम, दो मेरे पास सदिश है उनके मध्य कोण अगर में क्या हो ज्ञात हो, कोण क्या हो ज्ञात हो, तो उनका परिणामी ठीक बीच से क्या होता है गुजरता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं समांतर बहुभुज के नियम से, ठीक है। तो देखो अब हमें कोण पता करना है, आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 60 60, और ये दोनों सम्मुख कोण है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो परिणामी तीव्रता जो E होगी तो क्या बनेगा E का स्क्वायर बराबर कितना बनेगा E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री, किसके नियम से समांतर बहुभुज के नियम से, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, जो उसका फॉर्मूला क्या था ये था R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं E2 की, भी हमारे पास E1 तो आ गया था, अब हमारे पास E2 का मान निकालना है। E2 किसकी वजह से निकल रहा है Q की वजह से, और B से C तक की दूरी कितनी है A ही है, इसका अर्थ क्या है E2 भी कितना होगा यही होगा, जितना E1 है उतना ही क्या होगा E2 होगा, क्योंकि आप देखिए दूरी भी बराबर है और धनावेश भी क्या है एक ही है, तो ये दोनों के मान क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखिए इस कंडीशन को आप कहाँ लगा दीजिए यहाँ पे लगा दीजिए, क्या बनेगा ध्यान देना E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2, अब देखो E2 को मानो मैंने क्या माना E1 माना, तो क्या बनेगा E1 का स्क्वायर बन जाएगा, कोस 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए तो E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 3E1 का स्क्वायर, और बराबर में क्या आएगा कुल तीव्रता E स्क्वायर, हमें लेना पड़ेगा इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल लेते ही स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना आएगा परिणामी तीव्रता बराबर √3 गुणा में क्या E1, तो बस बात खत्म, √3 E1 का मान रख दो कितना आएगा KQ बटे में कितना A का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान था ये, इसमें काम में आया सदिशों का नियम, ठीक है। आप उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ध्यान रखना 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो दोनों तीव्रताओं के मध्य कोण कितना कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। देखिए तेल की एक बूंद पर आवेश 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, आवेश का संकेत क्या होता है छोटा क्यू मान लीजिए फिर बड़ा क्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो कितना आएगा 12E के बराबर है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कैसा है नियत है, और उसका मान आपको दे रखा है बड़े वाले E का तीव्रता का मान दे रखा है 2.55 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम।
फिर देखिए क्या लिखा है, में संतुलित है। अगेन मैंने आपको हमेशा बोल रखा है बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल में साम्यावस्था नाम आए या क्या आए, संतुलन अवस्था नाम आए तो समझ जाना कि उस क्वेश्चन में या उस न्यूमेरिकल में दो बल लग रहे होंगे और दोनों बलों का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करेंगे, ये हिंट दे रहा है आपको इनडायरेक्टली कि इस क्वेश्चन में दो बलों क्या कर दो, बराबर कर दो। अब देखिए, यदि तेल का घनत्व का संकेत या तो आप डी ले लीजिए, डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है, या फिर आपका ले लीजिए रो, कोई दिक्कत नहीं है, भी हाँ फिलहाल चलेगा। तो कितना आएगा, 1.26 10 की पावर कितना 3 kg पर मीटर का क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस। तो देखो मैंने हमेशा आपको बोल रखा है न्यूमेरिकल्स के अंदर कि जो हमें निकालना हो और जो हमें दे रखा हो उनके मध्य संबंध को देखिए कौन सा संबंध आ सकता है। क्यू और त्रिज्या के मध्य कोई संबंध नहीं है, ई के मध्य भी कोई संबंध नहीं है, घनत्व और आर के मध्य प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता, पर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। घनत्व आपने पढ़ रखा है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब जरा इसको गौर से देखोगे ना आप तो इसमें त्रिज्या आ जाएगी। दो कैसे, द्रव्यमान मानो मैंने कितना माना, स्मॉल एम मैंने मान लिया, घनत्व को मैंने क्या मान लिया, डी, आयतन कितना होता है, बड़ा वाला वी। तो बड़ा वाला वी क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों आएगा भी। बूंद कैसी होती है, गोलाकार आकृति की होती है, 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमें दे रखा है, घनत्व दे रखा है, त्रिज्या पूछी तो हमें एम नहीं पता, भी हमें त्रिज्या पूछी ना इसने, तो आर क्यूब को मैंने यहाँ पे ले आया एम, और 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 3/4 पाई डी। तो हमें डी पता है, एम नहीं पता ना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लफड़े कौन कर रहा है, एम लफड़े कर रहा है, एम दिक्कत कर रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इसका भी सोल्यूशन है, ध्यान दीजिए कैसे। भी एम आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इकोनॉमिकल था, मैंने आपको करवाया था अभी। एक सामान्य बल कितना होता है, एम ए, ठीक है, और एक क्या होता है, वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना, क्यू ई। दोनों बलों को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, बराबर कर दोगे। ध्यान दो कितना आएगा, एम का मान निकालना है तो क्यू ई और कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए, यहाँ से एम का मान निकाल के कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो गणना थोड़ी सी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात ए की, तो इसको आप जी भी मान सकते हो, गुरुत्वीय बल। ये वैसे मान लो वस्तु है तो उसका भार क्या होता है, एम जी होता है ना, भार। तो एम जी मान लो, तो ये भी बल है, तो एम जी बराबर कितना आ जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो एम का मान यहाँ से कितना आएगा, क्यू ई बटे में कितना, जी। उठाए कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे इस फॉर्मूले में। ध्यान दो क्या बनेगा, आर क्यूब बराबर 3/4 पाई डी क्यू ई बटे में कितना, जी। तो बस आपको इसके अंदर हर एक चीज़ को आपको दे रखी है, दो कैसे, क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, डी का मान दे रखा है, जी आप 9.8 मान लीजिए या फिर क्या मान लीजिए, 10 मान लीजिए। तो इसको हल कर लेना, बाद में निकालना क्या पड़ेगा, इसका घनमूल, तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास, मैं अभी कर देता इसको पूरा, पर वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो इसको आप गणना कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी है। 4 समान आवेश, मतलब 4 आपके पास आवेश है, समान मात्रा में है। ठीक है, प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का दे रखा है। ठीक है, का एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर पे रखे गए हैं। तो सबसे पहले इतनी भाषा को पढ़ने के बाद आप पहले क्या बनाओगे, एस अक्ष बनाओगे, जहाँ क्या मान लोगे, ओरिजिन ओ। अब ओरिजिन पे कितना होता है कोऑर्डिनेट, 0,0, तो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है। देखो 0 का अर्थ क्या हुआ, ये। फिर 2 का अर्थ कितना हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2,0 है, यहाँ भी क्या रखा हुआ है, क्यू। फिर कितना है, 4 क्या होता है, 2 का डबल, तो जितना 2 है उतना ही 2 रखोगे, तो कितना है 4,0। यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। 8 है, 8 का मतलब 4 का डबल, तो जितना 4 है उतना ही 4 और आगे आएगा पैमाने के मुताबिक, तो कितना आएगा 8,0। यहाँ भी क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। तो इतनी भाषा पढ़ने के बाद आपने क्या बनाया, चित्र बनाया। फिर देखिए 2 सेंटीमीटर पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो आवेश रखा हुआ है इस पे हमें निकालना है परिणामी बल का मान। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो बच्चों कि इस पे बल लग रहा है, तो अब आप बस इतना देखो भी कौन कौन से बल लगाएंगे। अगर इस पे बल निकालना है तो ये लगा सकता है इस पे, तो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये कैसे लगाएगा बल, ऐसे। तो इस पे जो बल लगेगा, इस पे जो बल लगेगा वो कैसा होगा, F1 वेक्टर। वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
फिर देखिए ये आवेश है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे बल लगा सकता है। तो बल कैसे लगाएगा, प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल कैसे लग जाएगा, इस दिशा में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर ये आवेश है, ये भी इस पे क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये जो बल लगा रहा है किस पे, इस आवेश पे, इसको मान लीजिए कितना है, F3 वेक्टर। अब देखो बच्चों, वैसे तो इनको देखो करना क्या है कि दो समान बल हो गए, इनको जोड़ लीजिए, इनके मान निकाल के जोड़ लीजिए और ये घट जाएगा क्योंकि ये क्या विपरीत दिशा में है। पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आप हल्का सा, तो गणना और भी आसान हो जाएगी। देखो कैसे, ये दोनों बल विपरीत है, बस इतना चेक कर लो कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों बल बराबर हैं, दो कैसे, ये जो दूरी है 2 है, ये दूरी भी कितनी है, 2 है। यहाँ जो आवेशों का जो युग्म है वो सेम है, क्यों क्यों, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, कूलाम के नियम में होता क्या है, के कांस्टेंट है, Q1 Q2 बटे में कितना, दूरी का वर्ग। तो आवेश का युग्म समान है और दूरी भी समान है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि F1 वेक्टर और बराबर F2 वेक्टर कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत। तो ये जो है एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इनको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके निकाल लीजिए डायरेक्ट F3। अब देखिए, अब F3 का मान निकालते हैं पहले आराम से ठंडे दिमाग से। K आएगा, F3 कौन लगा रहा है, ये Q किस पे लगा रहा है, इस पे, तो ये भी Q ये भी Q, तो क्या आएगा Q गुणा Q बटे में क्या आएगा, दूरी का वर्ग। ध्यान दीजिए ये 2 पे है और ये 8 पे, तो 8 और 2 के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, 6 पर किसने दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 6 गुणा किस में करोगे, -2 से, तो बदलेगा किसमें, मीटर में। आपको पता है न्यूमेरिकल में हमेशा हम काम में क्या लेते हैं, ऐसा ही पद्धति काम में लेते हैं। तो कितना आएगा, 6 गुणा में 10 की पावर कितना, -2 का वर्ग। ये तो क्या बच्चों मान, पर ये वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में है, तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैंने क्या लगाया, वेक्टर लगाया, तो ये तो क्या देगा, परिमाण देगा, और बच्ची क्या, दिशा। अब देखिए, तो मूल बिंदु ओ से हम जब गुजरते हैं एस के लिए, तो यहाँ पे दिशा क्या आती है, प्लस का आई कैप। पर ये दिशा कैसी है, विपरीत है, तो विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, -x, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आई कैप। तो यहाँ पे दिशा में क्या बन जाएगा, माइनस का आई कैप बन जाएगा। अब आपका काम ये है छोटा सा कि आवेश का मान जो आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, उसे उठाई क्या दोगे, यहाँ और यहाँ पे के का मान रख दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। जो 2 छोटे बिंदुवत गोले, 2 हमारे पास क्या है, बिंदुवत गोले हैं। मान लीजिए मेरे पास ये भी एक गोला है और मेरे पास ये भी एक क्या है, गोला है। ठीक है, पास पास में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी हाल फिलहाल। फिर देखिए, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। अब ग्राम किसका भाग है, CGS का, इसे किसे बदलोगे, केजी में, तो कितना आएगा, 0.2 kg। ठीक है, आगे देखिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब एक ही बिंदु से क्या 2 धागे क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, और जिनकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर की है, लटकाए गए हैं। मतलब यहाँ मान लीजिए मेरे पास बिंदु कोई O है और ये कोई छत है, रूफ है ये। ठीक है, यहाँ से एक धागा मैंने लिया और ये भी मैंने बांध दिया यहाँ पे, और ये भी मैंने लगातार यहाँ से बांध दी। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 धागे हो गए, ये वाला और ये वाला, उनकी लंबाई क्या दे रखी है, समान दे रखी है। ये A और ये क्या है, B, और लटके हुए क्या है, गोले। तो चलो बड़ा मान लेते हैं इनको, चलो ये लो, तो मेरे पास दोनों गोले क्या हो गए, बड़े हो गए। तो आप भूल मत जाना कि OA बराबर क्या है, OB है किसके, 40 सेंटीमीटर के। ये भी किस में दे रखा है, CGS पद्धति में। किसे बदलोगे, मीटर में, तो कितना आएगा, 0.4 मीटर। फिर देखिए, दोनों गोले समान रूप से क्या है, आवेशित हैं। तो जितना आवेश इस पर है उतना ही आवेश किस पे है, इस पे है। आगे देखिए, साम्यावस्था। आगे देखो बच्चों, मैंने क्या बोला हमेशा, फिर इसकी एक खास बात है न्यूमेरिकल्स की, साम्यावस्था हो चाहे संतुलन की अवस्था हो, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो समझ जाना वो क्वेश्चन क्या होगा, 2 बल लोगे, मिनिमम 2 बल लेंगे और दोनों बराबर होंगे और विपरीत होंगे। ठीक है, वो हमें काम करना होता है। में इनके मध्य दूरी कितनी रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब दोनों पे समान आवेश है तो कुछ गैप होगा उनके बीच में, तो जो गैप है, जो दूरी है उनके मध्य, वो में दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। हालांकि मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया, पर मान लो कि ये दूरी बहुत कम है, कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको किससे बदलोगे, मीटर में, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो, तो उसने पूछा है तो आवेश का मान बताइए, तो आवेश का मान हमें निकालना है। ठीक है,
अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी यांत्रिकी काम में लो आप, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, ध्यान दो। ये अगर गोला है तो द्रव्यमान तो दे रखा है, तो उसका वजन भी होगा, भार भी होगा, तो भार कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, कितना हो जाएगा mg। भार के वजह से हमेशा रस्सी में क्या पैदा होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और वो तनाव की दिशा में होगा जहाँ से रस्सी बंधी हुई होगी। तो रस्सी कहाँ से बंधी हुई है, ओ से, तो तनाव किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब चूंकि दोनों गोले समान हैं, तो जितना तनाव ये उत्पन्न करेगी रस्सी में, उतनी रस्सी में क्या उत्पन्न होगा, यहाँ भी उत्पन्न होगा, यहाँ भी भार कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, गणना आप एक ही जगह करो, एक ही जगह करो, या तो इस बिंदु ए पे करो या बिंदु बी पे करो, उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो सर इसमें तो बल ये लग रहा है, यहाँ तो कोई बल लग नहीं रहा, और यहाँ ये बल जा रहा है तो यहाँ पे कोई बल लग नहीं रहा, तो विपरीत तो बराबर कैसे करें। तो ध्यान दो, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि साम्यावस्था में जब ये गोले पास पास में रहे होंगे, तो यहाँ पे शुरू में है ना, तो यहाँ पे हमने कितना कोण मान लिया, थीटा कोण मान लिया, ठीक है। और यहाँ में बिंदु मिला सी बिंदु, मध्य बिंदु मान ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने काल्पनिक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज से देखो हमें फायदा क्या मिलेगा, ये हमारे पास त्रिभुज बन गया काल्पनिक त्रिभुज, ये क्या है, कर्ण है और एक बल है। तो आप पढ़ चुके हो सदिशों का वियोजन, इसका अर्थ क्या था, सदिशों के निकालने का थे, हमें घटक निकालने थे। तो कोण ये है, तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब क्या होता है, कर्ण इंटू साइन, तो कर्ण इंटू साइन का मतलब क्या, टी साइन थीटा। फिर देखिए, अब इस त्रिभुज में ये क्या है, आधार है, आधार क्या होता है, कर्ण इंटू कॉस, तो कितना आएगा, टी कॉस थीटा। मतलब ये लंबाई जो है बल के रूप में किस क्या होगी, टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा। अब बात करते हैं दिशा की, बल के दिशा की। बल यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो बल का यहाँ से यहाँ जाना कैसा है, दक्षिणावर्ती। तो त्रिभुज में आप पढ़ चुके हो, तो दोनों कैसे होंगे, वामावर्ती होंगे। तो ये कैसा होगा, ऐसा और ऐसा, तो ये कैसे जाएगा, यूं। तो कैसे लगेगा, विपरीत कैसा होगा, ऐसा लग जाएगा। तो देखो, अब mg है नीचे, पर यहाँ पे कोई बल नहीं है, तो आपको पता है ये जो बल की जो दिशा है वो किसके समांतर है, इसके समांतर है। तो इस टी कॉस थीटा को हम लिखते कहाँ पे हैं, इस तरफ लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टी कॉस थीटा। फिर देखिए, एक बल का लग रहा है, इस तरफ लग रहा है बल, टी साइन थीटा। अब आप सोच रहे हो साहब यहाँ तो बल लग गया, पर यहाँ पे कोई बल है नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, इन दोनों समान आवेशों के जो गोले हैं, इनमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल कैसा होता है, दूर हटता हुआ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, कूलाम बल, ठीक है। उसका मान कितना होगा आपको पता है, F बराबर K तो आएगा। फिर क्या आता है, Q1 Q2, तो यहाँ पे दोनों समान आवेश, तो कितना आएगा, Q स्क्वायर Q इंटू Q। बटे में क्या आता है, दूरी का वर्ग, एक आवेश का रखा हुआ है A बिंदु पे, दूसरा आवेश का रखा है B पर, तो दूरी का वर्ग कितना बनेगा, AB का स्क्वायर। तो ये बल किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमें कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान देना, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में ध्यान दो, टी साइन थीटा जो है, जो यहाँ जा रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर, एफ के बराबर। और एफ का मान कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे में कितना, ए बी का स्क्वायर। ए बी आपको दे रखा है। आगे चलें, फिर देखिए, टी कॉस थीटा कहाँ पे, इस तरफ है, तो टी कॉस थीटा, इसे कौन करेगा बैलेंस, नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा, एम जी। तो बस हमें कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। तो आपको पता है टी से टी का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बाएं पक्ष में क्या बनेगा, tan थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बटे में कितना, ए बी का स्क्वायर गुणा में क्या, एम जी। अब देखो, ध्यान देना, बस उत्तर आने वाला है अभी, ध्यान दो। बी के हमें पता होता है, क्यू हमें ज्ञात करना है, ए बी हमें गिवन है, एम आपको दे रखा है, जी आपको पता होता है कितना, 10। तो अगर हमें tan थीटा मिल जाए, tan थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे समीकरण में हमें क्या चाहिए, क्यू तो चाहिए। तो देखो, इसमें एक लगता है कंसेप्ट, 11th क्लास में मैंने आपको समझाया था, जब कभी कोण बहुत छोटा हो, क्या हो, अत्यल्प हो, क्या, कोण, तो मैंने आपको समझाया था, टेलर सीरीज से याद आया कुछ, tan थीटा लगभग बराबर इसके होता है थीटा के, और ये लगभग बराबर इसके होता है साइन थीटा के, ठीक है भाई। देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों गोले के मध्य दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है मात्र। 4 तो बहुत कम होगा, नहीं होगा, तो ये बहुत पास में होंगे, नहीं होंगे। तो जब ये दोनों गोले बहुत पास में होंगे, तो ये कोण बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर लगभग बराबर इसके साइन थीटा के।
और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ध्यान दीजिए थीटा ये रहा, सामने वाला भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो AC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, AC लंब। कर्ण कौन है, देखिए 90 डिग्री ये रहा, तो कर्ण कौन है, O से A तक, तो O से A तक। और आपको पता है OA जो है हमें पता है, AC देखो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, AC जो है वो मध्य दूरी रहेगी किसकी, AB की, BC मध्य बिंदु पे है ना, AB का आधा कितना हो जाएगा, AC या फिर CB। तो AC कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसे किसे बदलोगे मीटर में, तो कितना आएगा, -2 मीटर। तो अब देखो बच्चों कुछ खास नहीं करना आपको इसके अंदर। इसको बराबर मानने के बाद ये जो AC बटे OA है ये उठाए कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना। फिर बस इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास सबका मान दे रखा है, तो इससे किसका मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा। ठीक है, लास्ट निकालना क्या पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि Q का घात कितनी है, स्क्वायर है, तो वो वर्गमूल से क्या होगी, हटेगी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहिए, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो मुझे इन व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।